गलगोटिया को देखा ही नहीं। गलगोटिया एक मीम की तरह बन के रह गया है कि कैसे यहाँ के जो बिजनेस माइंडेड कॉलेज हैं, जो केवल पैसा लेते हैं और केवल मतलब बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं है, उन्होंने एक ऐसे ऐसे समिट में आके भारत का जो नाम दिल्ली नहीं आ पाए और सिर्फ एआई समिट को गलगोटिया तक, न्यूज़ों में भी गलगोटिया को ही चलाया गया। तो उसके अलावा आप क्या देखे जो जनता को नहीं दिखाया गया? काफी एआई को लेकर उत्साहित है और वो मतलब काफी सेशन सुन रहे नहीं, थे। उत्साहित होना अलग बात है, लेकिन उसे सीखना और वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करना वो अलग बात है। बिल्कुल। अभी हम मौजूद हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर अभी सबसे ज्यादा जो वायरल कंटेंट है वो निकल कर आया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक जो रोबोट था ओरिन, उसको उसको प्रदर्शनी में लाया था। उसके बाद जब मिनिस्ट्री को पता चला था, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब वो पकड़ा गया, तो मिनिस्ट्री उन्हें खाली करने का आदेश दिया है। तो आइए हम यहाँ एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि यहाँ के जो युवा आए हैं एआई समिट में, उनकी क्या रुख है। आइए, हमारे साथ एक सर है। सर, एआई समिट पे आप क्या कहेंगे? एआई समिट ये भारत में पहली बार हो रहा है और ये दुनिया में चौथी बार, तो चौथी इंटरनेशनल एआई समिट है। इससे भारत के जो एआई स्टार्टअप हैं या एआई जो उनका प्रोडक्ट है, मैं यहाँ 2 दिन आया और दोनों दिन काफ़ी मतलब इनोवेशन और जो नई नई टेक्निक्स है एआई प्रोडक्ट्स को, वो यही देख कर लगता है कि भारत का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। तो आपका नाम क्या है और आप किस जगह से आए हैं? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं तो वैसे बिहार से हूँ, बट मैं अभी गुड़गांव से आया हूँ। मैं वहाँ जॉब करता हूँ। किस कंपनी में आप हैं? जी, अभी मैं कंसंट्रिक्स में हूँ, डेटा एनालिस्ट। ओके, ओके। तो मतलब यूथ को ये कितना इम्पैक्ट करेगा, ये जो एआई समिट किया जा रहा है? ठीक है, यूथ के लिए आजकल मतलब सारी चीज में एआई का यूज हो रहा है। चाहे कोई भी जॉब जाए तो वो अगर एक खतरा नहीं है, लेकिन एआई उसके लिए खतरा है जो सीख नहीं पा रहा है। तो ये यूथ को ये ऐसे इम्पेक्ट करेगा कि आपका जो काम है, जो लगता है कि उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जो मैनुअल काम होता है, तो उसको हम ऑटोमेशन हम एआई की तरफ से कर सकते हैं। एआई केवल जॉब में ही नहीं, हमें न्यू स्किल सीखने में, कुछ लर्निंग करने में, या कोडिंग ही हो गया, ये कुछ बेसिक जो स्टूडेंट है पढ़ाई करने में, उसको भी काफी मदद करता है। कोई भी हम लोग आजकल टूल यूज करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया। भारत ने अभी हाल में यहाँ पे इस एआई समिट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो भारत का पहला सॉरवेन एलएलएम जो है, सॉरवम एआई। तो उसने अपना काफी प्रोडक्ट यूज किया है जो काफी मतलब काफी एक्यूरेट है, और आप उसको देख के लगेगा कि नहीं कि ये मतलब कोई एआई का काम है। आपसे बातचीत करने के बाद पता चला कि आप यहाँ आए हैं मतलब इस तरह के एग्जीबिशन में, तो आपने इसका पूरा फायदा लिया है। हाँ, फायदा लिया और काफी मतलब देख के सही अभिषेक, लगा। आपसे एक ये भी सवाल है कि इस पूरे एआई समिट का जो बजट रहा है वो 22.5 लाख करोड़ रहा है, मैं अनुमानित यही है लगभग। तो क्या लगता है कि इसके बदले, इस तरह की इवेंट्स के बदले, अगर टेक्नोलॉजी में भारत अभी भी बहुत पीछे है, मानते हैं ना इस बात को, इसके जगह अगर बेसिक टेक्नोलॉजी पे खर्च करके लोग यूथ को एम्पावर किया जाए, तो क्या उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे जो अगर बजट की बात अलग है, ऐसे इंटरनेशनल समिट में बजट का एलोकेशन अलग होता है। चाहे पिछले हमेशा भारत कोई वर्ल्ड कप करता है या कोई कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक करेगा, तो बजट एलोकेशन होता है। आप बात कर रहे हैं स्किल्स की, तो इसमें केवल डेलीगेट्स, जैसे मैं कॉर्पोरेट से हूँ, तो इसमें कोई ऐसे नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स लोग भी आए, मैंने काफी स्टूडेंट्स से और काफी लोगों से इंटरेक्ट भी किया, तो वो सेशन सुनने के लिए आए हैं, जो यहाँ पे काफी मतलब अलग अलग MIT, ऑक्सफोर्ड। मैंने खुद 18 फरवरी को एक सेशन अटेंड किया था, जिसका टॉपिक यही था कि एआई का जो मतलब रोल है साइंस में और इंजीनियरिंग में क्या है और कैसे। तो वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लोग आए थे, उन्होंने काफी अच्छा से, जो काफी सेशन रहा, इंसाइटफुल रहा। मेरे साथ एक और मतलब मेरे दोस्त का भाई था, वो भी अभी कॉलेज में ही है। तो मतलब काफी लोग, मतलब ऐसा नहीं केवल मतलब बड़े बड़े लोग या केवल फोटो खिंचाने, जैसे आप बोल रहे थे कि फोटो खिंचाने आए, और मतलब नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल हाँ, रही है। मतलब जो मतलब ऐसे अफवाह उड़ रही है कि कोई, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल मतलब यहाँ पे केवल एक्सपो है और फिर मतलब कुछ फोटोज है, कुछ स्टेटस, मतलब ऐसा कोई मतलब वैसा इवेंट नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल ही है। अगर आप इस सेशंस के टॉपिक्स को देखें, आप, और यूट्यूब लाइव भी हो रहा है, ये यूट्यूब लाइव भी हो रहा था, तो घर घर बैठे भी लोग देख सकते थे। मैंने खुद काफी सेशन सुना, जो मेरे रोल और मेरा जो काम है उससे रिलेटेड है, जो डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट। ये आपके हाथ में एक बैग भी देख रहे हैं, किस चीज का है? ये एक यही इंडिया का स्टार्टअप है, उसने मतलब हमने इंटरेक्ट किया उनसे, तो वो एक जस्ट गुडीज मतलब वो बांट रहे थे, ताकि उनका मतलब, और ये कंपनी काफी अच्छी है, रेडिंगटन, ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है यहाँ पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, कंसेंट, मतलब अलग अलग, एक्सेंचर, ये सब भी मतलब अपना एआई जो अपने जो पहले के प्रोडक्ट है, जो पहले के वेबसाइट है,
उनमें कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं, उनमें एआई का कैसे यूज कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे शोकेस कर रहे थे। तो एक सवाल और है कि जो हमारे कॉलेजेस में जैसे डीयू है या जेएनयू है, इस तरह के कॉलेज में कुछ टेक्निकल नहीं है, बच्चे टेक्निकल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या सरकार को वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए। मतलब डिग्री तो हो गया, मतलब कोई बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, मैं बीटेक बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर एआई है तो एआई का प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें या कोई एआई मॉडल कैसे बनाए, तो उसके लिए सरकार को हाँ बिल्कुल मतलब एक अलग स्किल डेवलपमेंट क्लासेस एक अलग से चलानी चाहिए। और कई कई इनिशिएटिव सरकार ने लिए भी हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और एक ऐसे समिट को कराना इस टाइम पे, तो यूथ काफी इंटरेस्टेड है। मैंने देखा कि काफी बच्चे जो स्कूल में भी हैं, कॉलेज में भी नहीं, स्कूल में वो काफी इंटरेस्टेड है और वो काफी एआई को लेकर उत्साहित है, और वो मतलब काफी सेशन सुन रहे नहीं, थे। उत्साहित होना अलग बात है, लेकिन उसे सीखना और वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करना वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित होने से हमें एआई सीख नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जरूरी है कि सरकार हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करे ताकि हम सीख पाए। बिल्कुल। तो उसके लिए काफी प्लेटफॉर्म है। एक भारत सरकार मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ही स्वयं नाम का एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है, जो काफी 2-3 साल पहले जब स्मृति ईरानी थी तभी जारी किया गया था। वो उसमें सारे कोर्सेज जो मतलब जो रेगुलर कोर्सेज नहीं, अगर किसी को मशीन लर्निंग सीखना है जो काफी एआई के मामले में आगे है, उस अगर एआई को सीखना तो मशीन लर्निंग और आपको डीप साइंस ये सब आना चाहिए, एनएलपी तो, या कोई डेटा साइंस, कोई डेटा एनालिस्ट, तो वो वहां पे सारे कोर्सेज फ्री। अच्छा, आपसे एक मेरा लास्ट सवाल है, जो दिल्ली नहीं आ पाए और सिर्फ एआई समिट को गलगोटिया तक, न्यूज़ों में भी गलगोटिया को ही चलाया गया, तो उसके अलावा आप क्या देखे जो जनता को नहीं दिखाया गया? बिल्कुल, पूरे देश की जनता को क्या नहीं दिखाया गया मैंने उसके तो अलावा? गलगोटिया को देखा ही नहीं। गलगोटिया एक मीम की तरह बन के रह गया है कि कैसे यहाँ के जो बिजनेस माइंडेड कॉलेज हैं, जो केवल पैसा लेते हैं और केवल मतलब बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं है, उन्होंने एक ऐसे ऐसे समिट में आके भारत का नाम बदनाम किया। लेकिन मैंने ये देखा कि सर्वम एआई जो भारत का पहला एलएलएम मॉडल है, जो यूएस और चाइना को टक्कर दे रहा है चैट जीपीटी और डीपसीक के मामले में, उसका जो आप वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने जो रियल टाइम कन्वर्जन किया टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो काफी एक्यूरेट रहा। वो वैसा काम चैट जीपीटी और डीपसीक भी नहीं कर पा रही है। और बिल्कुल सारे मल्टीनेशनल कंपनीज और सारे हमारे टीसीएस, इन्फोसिस जैसे भारतीय कंपनी भी अपने एआई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। हेल्थ केयर में किसानों के लिए काफी मतलब एआई का यूज करके कैसे उनके लिए इफेक्टिव करें। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे दांतों के लिए, मतलब कुछ हेल्थ केयर और सोशल मतलब सोशल इम्पैक्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि गलगोटिया को ही फोकस किया जाए, काफी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और काफी अलग अलग सेशंस हुए, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज, काफी एमआईटी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आके जो यहाँ पे जो अलग अलग बड़े बड़े हेड और सीईओ भी आए, उन्होंने काफी अच्छा मतलब इंडिया को एक अलग मतलब फ्यूचर जो देख रहे हो काफी ब्राइट देख रहे हैं एआई में। और डेटा सेंटर को लेकर भी बात हुई, क्योंकि जो अमेरिका और चाइना में जो काफी महंगा होता है और जगह भी उधर कम है, तो यहाँ वाइजैग और काफी जगह अलग अलग जगह डेटा सेंटर बनाने की बात हो रही है, जिससे काफी मतलब अलग एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे जनरेट होगी। और उसके अलावा स्टूडेंट में अगर इस समिट को कोई वो करता है अटेंड, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट और ज्यादा होगा, तो वो खुद जाके सीखेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत मीडिया ने जिस तरह से दिखाया है कि वो गलगोटिया के इर्द गिर्द है, लेकिन गलगोटिया के बाद भी एआई समिट बहुत कुछ है। क्योंकि अभी हमने बात किया, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, उसमें गलगोटिया के अलावा वो जो डॉग वाला मामला हुआ था जो आपके स्क्रीन पे तैरा था, उसके अलावा भी एआई समिट में बहुत कुछ था जिसे भारत को सीखने की जरूरत है और भारत एक दिन एआई हब बनेगा। नमस्कार।